बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हाल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद प्रोग्राम एवाले पटवार के साथ। आज के एवाले पटवार में मेरा मौजू है पोलियो से बचाव के हवाले से। पोलियो वायरस एक ऐसा वायरस है जो 5 साल से कम उम्र और बल्कि इससे ज़्यादा उम्र के अफराद को मुतासर कर सकता है। पोलियो से जो है इंसान के असाब मुतासर हो सकते हैं और दिमागी तौर पर भी इंसान जो है इससे मुतासर हो सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये वायरस अब भी मौजूद है और पाकिस्तान में इस वायरस को ख़त्म करने के लिए पोलियो की टीमें जो है दिन रात जो है वो मेहनत कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है इसी कोऑर्डिनेशन जहेलम मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये अवामुल नास को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस हवाले से। और अस्तोता जब अगर खुदा न खास्ता कोई इस वायरस का शिकार हो जाता है तो इस वायरस का इलाज नहीं है, तो वो इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करता है, उसके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं, दुश्वारियाँ कैसी होती हैं। तो इस हवाले से मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम वालिदैन जो हैं उन्हें ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने 5 साल तक के बच्चों को हर बार जब भी पोलियो की मुहिम हो और पोलियो की टीम आपके घर आए, उन बच्चों को ज़रूर आप पोलियो के कतरे पिलवाएं ताकि उनकी आइंदा ज़िंदगी महफूज हो सके, वो माजूरी से बच सकें और अपनी बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। आप देखें कि गवर्नमेंट का बहुत ही एक तवील अरसे से एक मुस्तकिल प्रोग्राम चल रहा है कि हमने इस मर्ज़ को कंट्रोल करना है। और जहाँ तक मुश्किलात की बात है तो वालिदैन को भी इसके साथ ताउन करना होगा, तो इसी से ही बीमारी पे हम कंट्रोल करेंगे। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जब माजूरी एक दफ़ा खुदा न खास्ता आ जाती है तो ये एक बहुत कठिन वक्त है वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो ज़ाहिर है कि तालीम हो गई या बच्चे के चलना फिरना हो गया, सब चीज़ें एक रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो बहुत तकलीफ से हालात होते हैं। वालिदैन और जो बहन भाई हैं वो भी तकलीफ़ महसूस करते हैं, तावन करते हैं। हमारे माशरे में शुक्र है कि हमारे वालिदैन या पूरा माशरा भी वो ऐसा है कि इस्लामी तालीमात का लोगों के जहनों में है, वो अच्छा बेहतर सलूक भी करते हैं। लेकिन ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, तो ये गवर्नमेंट इसका मकसद ही यही है एक कैंपेन चलाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बीमारी पर काबू पा सकें। तो जहाँ तक बात है कि ज़िंदगी में मुश्किलात की, तो वो तो फिर ज़ाहिर है कि माजूरी के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। पोलियो मुझे ना बचपन में हुआ था, लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। आगे पीछे जाना हो तो किसी और की मसलन कहना पड़ता है कि मुझे यहाँ पे ले जाओ या यहाँ ये काम कर दो मेरा। तो मिसाल तौर बंदा ना मोटरसाइकिल चला सकता है ना कोई और जा सकता है। तो इसी वाले से बंदा मजबूर हो जाता है, अपने घर तक ही महदूद रहता है बंदा। कोई सपोर्ट करने वाला ना हो तो वो बंदा बिल्कुल अपने घर तक ही महदूद रहता है। अगर बंदा थोड़ी सी वो बचपन में यानी वालिदैन करें कि पोलियो के खतरे फैलाएँ बच्चों को, तो वो पूरी जो लाइफ उनकी है ना वो बच सकती है, यानी इस मजबूरी से वो निजात दिला सकती है। तो मेरा यही पैगाम है कि हर बच्चा 2 खतरे हर बार, ये अपने बच्चों को पोलियो के खतरे लाजमी पिलाएँ ताकि ये जो ना अपनी ज़िंदगी में जो ना किसी दूसरे के मोहताज ना बने। आज के हवाले पटवार में बात हो रही है पोलियो से बचाव के हवाले से, और पोलियो का शिकार होते हैं छोटे बच्चे। और पोलियो की अगर बचाव के हवाले से जो कतरे पिलाए जा रहे हैं तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ही पिलाए जाते हैं ताकि ये में ही वायरस जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसी हवाले से हमारे साथ जो है इस वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों में जब ये वायरस ज़ाहिर होता है तो उस वक्त वालिदैन बहुत देर कर चुके होते हैं। 24 तारीख को हमने वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया है। और इसमें पोलियो में आपको जो अलामात हैं वो डेफिनेटली बच्चा जब उठता है सुबह अक्सर व बेशतर इसी तरह होता है कि वो उठता है और वो लंगड़ाना शुरू कर देता है, और उसकी जो लड़खड़ाहट है वो घर वालों को इस बारे में अवेयर करती है या उनको अलर्ट करती है कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ हमारी लिटरेसी की वजह से हमारे घर वाले बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते,
या जब उनमें कोई साइन या सिम्टम जो आना शुरू होते हैं, जैसे लड़खड़ाहट है, कमज़ोरी है, बच्चा चल नहीं पा रहा, तो वो फिर घर के टोटके करना शुरू करते हैं, या घर वाले कहते हैं जी कि इसकी वालदा कमज़ोर है, इसका वालिद कमज़ोर है, उस वजह से बच्चे में भी कमज़ोरी आ रही है और हमने डॉक्टर को नहीं दिखाना, या वो इग्नोर कर देते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले तो हमारा जो EPI शेड्यूल है, जिसमें हम बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद 2 कतरे पिलाते हैं, ये आप लोग ज़रूर पिलाएं। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको ये होगा कि अगर अल्लाह ना करे आपके बच्चे को ये वायरस आपको कहीं से मिलता है, तो आपके अंदर पहले ही, आपके बच्चे के अंदर पहले ही कुव्वत मुदाफ़त आ चुकी होगी और उसको किसी भी किस्म की माजूरी से हम लोग बचा सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि हमारी पोलियो की किस्में हैं, ठीक है, लेकिन जब भी जो भी पोलियो आपके ऊपर अफेक्ट करता है, अगर वो आपको माजूर कर देता है, तो उसके बाद आपके पास इसका हल नहीं होता। हम बदकिस्मती से हम दुनिया में उन चंद ममालिक में से हैं जहाँ पे अभी तक पोलियो चल रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ममालिक पोलियो फ्री हो चुके हैं जहाँ पे पोलियो का ना तो वायरस है और ना ही उसके मरीज़ हैं। अब जो हमारे थर्ड वर्ल्ड्स लाइक हमारा जिस तरह पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, वायरस भी मौजूद है और पेशेंट भी मौजूद हैं। हमारी थोड़ी सी तवज्जो, हमारी थोड़ी सी मेहनत, हमारी थोड़ी सी अवेयरनेस हमारे आने वाली नस्ल को माजूरी से बचा सकती है। इसके लिए मेरी आप लोगों से, वालिदैन से, अपने उस्ताद से, अपने कम्युनिटी से यही गुजारिश है कि जब भी हमारी पोलियो की टीमें आपके घर के दरवाजे तक आती हैं या आप लोग खुद आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, तो 2 कतरे हर बच्चा हर बार ज़रूर पिलाएं। इससे हम अपने बच्चों को माजूरी से भी बचा सकते हैं और इसमें किसी किस्म का नुकसान बच्चे को नहीं होगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसका कोई पिलाने से बच्चे को कुछ नहीं होता, मसवा ये कि आपका बेहतरी होती है। और हम लोग अगर कोऑपरेटिव होंगे, हम लोग अगर मेहनत करेंगे और हम अपनी नस्ल को पोलियो फ्री कर देंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी महकमा सेहत के लिए भी, हमारी नस्ल के लिए भी और हमारे पाकिस्तान। कि जब ऐसे कोई मरीज़ होता है किसी घर में या कोई होता है, तो उससे बाकी बच्चों को दूर किया जाता है या रहा जाता है कि ये कहीं ना उनको भी ये अफेक्टेड ना कर दे। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है। पोलियो वायरस आपका डेफिनेटली जो स्टूल्स हम लोग सैंपल भी करते हैं, तो वो भी स्टूल में करते हैं, यानी कि पखाने का टेस्ट करते हैं। ये वायरस पखाने के ज़रिए बाहर निकलता है और डेफिनेटली अगर आप इकट्ठे रह रहे हैं, आपकी जॉइंट फैमिली है या आपका एक जगह ऐसी है जहाँ पे आप लोग, जैसे हमारी पुअर कम्युनिटीज़ में होता है कि 2 कमरे हैं, उसमें ज़्यादा बच्चे या ज़्यादा फैमिलीज़ रह रही हैं, तो उसमें डेफिनेटली फिर दूसरे बच्चों को भी होने का ख़तरा होता है। मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि अगर हम पैदाइश से ही सारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना शुरू कर देंगे, तो हमारा रिस्क फैक्टर भी कम होगा, हमारी माजूरी भी कम होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब बच्चा एक माजूर होकर आ जाता है, तो वालिदैन के लिए तो जो है सो है, लेकिन वो माशरे के लिए भी एक हैज़र्ड बन जाता है, उसकी अपनी ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाती है और मेरे ख्याल में वो उसके ज़िम्मेदार हम लोग होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको पोलियो के कतरे पिलाए हुए होंगे और उससे वो जो बच सकता था, उससे वो माजूरी से बच सकता था, अगर हमारी इग्नोरेंस की वजह से या हमारी किसी भी वजह से हमने उसको कतरे नहीं पिलाए और माजूर कर दिया, तो फिर हम उसके मुजरम हैं, फिर हमारा ये सारा कसूर हमारा होगा। जो माँ है वही बच्चों का दुख समझ सकती है। अगर बच्चा माजूर होगा तो सबसे ज़्यादा ट्रबल माँ को होगी और दुख भी माँ को ही होगा, क्योंकि इससे पूरी जनरेशन ख़राब होती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। हम भी पिलाते हैं और दूसरों को भी पैगाम देंगे कि वो भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। बहुत खतरनाक मर्ज है, बच्चे मफलूज हो जाते हैं, बच्चों को कोई भी जहनी बीमारी हो जाती है। आप ये समझते हैं कि बच्चे जो हैं ये सहनी के साथ साथ जिस्मानी बीमारी में मुबतला होते हैं, और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पोलियो के हवाले से कि बच्चों को पोलियो के ड्राफ्ट्स पिलाने चाहिए ताकि बच्चों को बीमारियों से बचा जा सके। एज अ मदर मैं माओ को बताती हूँ कि इनको हेल्थ वर्कर या जो भी टीम है उनके साथ तावन करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा अपना ही फ़ायदा है। अगर हमारे बच्चे सेहतमंद होंगे तो पाकिस्तान सेहतमंद होगा, एक माशरा सेहतमंद होगा। इसलिए हमें हर तरीके से इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। चल किसी के भी बच्चे का दुख एक माँ से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता, तो इसलिए सब माओं से अपील है कि वो इस टीम के साथ तावन करें।
ये हमारे फ़ायदे के लिए, इसमें हमारा अपना ही फ़ायदा है। बच्चों को जो है वो पोलियो से बचाव के 2 कतरे हैं वो ज़रूर पिलाएं, और उसके साथ साथ अगर ये भी कहा जाता है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद आप जो बच्चे की जो इब्तदाई पोलियो की वैक्सीन है वो भी पिलाएं, उसके बाद जो फास्टी टीका लगाया जाता है वो भी इसको लगवाया जाए, ताकि इस बच्चे को उम्र भर की माजूरी और उसके साथ साथ दूसरों की मुताजी से बचाया जा सके। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनकी राय भी जानते हैं। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर है हवाले पटवार में। जैसा कि आज के हवाले पटवार में बात कर रहे हैं पोलियो से बचाव के हवाले से, तो इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त सदर प्रेस क्लब चौधरी आपस सब मौजूद हैं। हम इनसे बात करें। सबसे पहले तो मैं K2 TV का मशकूर हूँ कि अवामी मसाइल जो हैं वो K2 TV जो है वो उजागर करते हैं। और जैसा आपने पोलियो के हवाले से बात की है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर अभी तक पोलियो के वायरस जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्री हैं। मैं समझता हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि ये जो 2 कतरे हैं वो बच्चों को पिलाएं, ताकि इस मोहलिक वायरस से छुटकारा हासिल किया जा सके। मैं समझता हूँ कि इंतहाई शर्मनाक बात है, जब हम लोग बैरून मुल्क के लिए सफ़र करते हैं तो हमें साथ सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम बाहर के ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले पोलियो सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। अगर हम एहतियात करें, हम बच्चों को 2 कतरे पिला दें, तो मैं समझता हूँ कि हम छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं और इस परेशानी से निजात भी मिल सकती है। पोलियो के बारे में मैं यही कहूँगा कि पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जिसका दुनिया भर से ख़ात्मा हो चुका है सिवाय अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, और ये हमारे लिए एक मेनस है, एक जो है वो बायसे शर्मिंदगी बात है कि हम अब तक इस पे काबू नहीं पा सके। बेशुमार फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन जो पोलियो से बचाव का, पोलियो का इलाज तो कोई है नहीं, ये तो आपको पता है कि एक दफ़ा जब पोलियो हो जाता है, जिस्म के किसी हिस्से की भी माजूरी, फालज या कमज़ोरी हो जाती है तो ज़िंदगी भर वो बच्चा उसका शिकार रहता है। लेकिन इससे बचाव मुमकिन है, और बचाव का वाहिद तरीका जो है वो वैक्सीनेशन है। और इसमें पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे हैं, अगर वो हर दफ़ा भी मिल जाएं, और रूटीन की वैक्सीनेशन, देखें रूटीन जो है ना वो मेन चीज़ है। अगर आपकी रूटीन वैक्सीनेशन बेहतर हो, हम 100% नहीं, चलो 95% बच्चों को भी अगर हम सारी हिफाजती टीकों की खुराकें इंक्लूडिंग पोलियो के दे दें, तो उससे हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, फिर बाकी बच्चे भी सारे महफूज हो जाते हैं और पोलियो का ख़तरा टल जाता है। लेकिन ये अभी तक हमारे लिए ये काबिल अफसोस बात है कि हम इस टारगेट को पूरा नहीं कर सके, कि हमारी रूटीन की इम्यूनाइजेशन उस स्टेज पे नहीं पहुंच सकी कि जिससे हम दावा कर सकें कि हमारे बच्चे जो हैं वो सारे महफूज हैं या उनमें हर्ड इम्यूनिटी हो गई है। इसका सबूत ये होता है कि इसकी सर्वेलेंस के 2 तरीके होते हैं, हम ये देखने के लिए कि हमारे बच्चे कितने वैक्सीनेटेड हैं या क्या सूरत हाल है। एक तो हम जितने भी सस्पेक्ट केसेस होते हैं AFP, जिसको हम एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं, कि जिस भी बच्चे में हमें शक पड़ता है कि इसमें किसी हिस्से की कमज़ोरी है, वो किसी भी वजह से हो, हम उसके टेस्ट करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं और उसका सैंपल जो है स्टूल सैंपल्स NIH में भिजवाते हैं और वहाँ से चेक करते हैं कि इसमें खुदा न खास्ता पोलियो तो नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम जो है वो जो हमारे सीवरेज है, क्योंकि ये पोलियो का वायरस बच्चे के पखाने के रास्ते ही खारिज होता है, जो बच्चा इम्यून नहीं होगा उसके पखाने के रास्ते ये वायरस खारिज होगा। और वो कहाँ से मिलेगा? जो सीवरेज का पानी, जहाँ बड़े बड़े शहर का सीवरेज हो रहा होगा, वहाँ से उसके सैंपल्स लिए जाते हैं। तमाम बड़े शहरों से सैंपल्स लिए गए हैं, और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि सारे के सारे सैंपल्स जो हैं वो फेल हुए हैं, सब में वायरस पाया गया है, जिसमें लाहौर के बेशुमार सैंपल्स हुए हैं इस साल में, और सारे के सारे फेल हुए हैं। इस तरह फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, जितने भी बड़े सिटीज़ हैं हमारे, सब के एनवायरमेंटल सैंपल्स जो हैं फेल हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन अभी उस स्टेज पे नहीं है। जब रूटीन इम्यूनाइजेशन स्टेज पे ना हो तो उसका फिर वाहिद तरीका जो है वो कंपेन्स रह जाती हैं, जिसमें हम पोलियो की जो स्पेशल कंपेन्स चलाते हैं, और इसके दौरान जो है हम 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को वो हिफाजती जो वैक्सीन की खुराक है वो देते हैं। और ये एक वाहिद तरीका है कि जब अगर हम इन कंपेन्स को भी अच्छी तरह चला लें, उससे भी चांस है कि हम पोलियो पे काबू पा सकेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी तक इस पे हम काबू नहीं पा सके। जिक्र करूँ
इस साल के केसेस का, तो पाकिस्तान में अब तक 80 केसेस जो हैं वो आज की डेट तक हो चुके हैं पोलियो के। उसमें से 13 जो हैं वो पंजाब के हैं और तकरीबन बेशुमार अजला हैं जो इसमें शामिल हैं। लाहौर है, इसमें डीजी खान है, इसमें राजनपुर है, इसमें अभी आखिरी केस जो है हमारा मुजफ्फरगढ़ का हुआ है, और मतलब हर भावलपुर है, बेशुमार अजला हैं जहाँ से विहाड़ी है जहाँ से ये केसेस निकल रहे हैं। और ये हमारे लिए अभी तक जो है वो मैं इसको अफसोस ही कहूँगा कि हम इतनी कंपेन्स के बावजूद भी इस पे काबू नहीं पा सके। लेकिन पैगाम मेरा यही होगा वालिदैन से भी कि अपने जितने भी बच्चे हैं 5 साल तक की उम्र के, उनको जब भी कंपेन हो, एक तो रूटीन की वैक्सीनेशन जो हमारा हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है जिसमें हम 15 माह की उम्र तक तमाम बीमारियों से बचाव के टीके भी लगाते हैं और उनको कतरे भी देते हैं, उसमें पोलियो से बचाव के कतरे भी शामिल हैं, वो ज़रूर मुकम्मल करवाएं। और इसके साथ साथ जब भी कंपेन हो तो उसमें ताउन करें और हर बच्चे को हर दफ़ा जो है वो वैक्सीनेट करें। यही एक तरीका है जिससे हम पोलियो से बच। इसमें एक पोलियो की पैदाइशी खुराक है, OPV 0 कहते हैं, ये पैदाइश के फ़ौरन बाद इमीडिएटली दे देनी चाहिए। और इसका इंतज़ाम हमने अपने ज़िला में तो इस तरह किया है कि हमारे जितने भी 24/7 सेंटर हैं, जितने भी RSCs हैं, जितने भी THQs हैं, जितने भी DHQs हैं, जहाँ भी डिलीवरी हो रही है वहाँ हमने लेबर रूम में ये पोलियो की वैक्सीन 24 घंटे रखवा दी है। और जो ही बच्चा पैदा होता है उसको ये हिफाजती टीकों की खुराक दे के तो फिर घर बेचा जाता है। इसके अलावा मैंने तो जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी ये वैक्सीन जो है रखवा दी है ताकि इनको फौरी तौर पे हम OPV 0 जो डोज दें। और जब OPV 0 दे दी जाती है तो उसका कार्ड बन जाता है, वो रजिस्टर हो जाता है, फिर उसकी बाकी वैक्सीनेशन भी हमारे लिए मुमकिन हो जाती है। जिले की चारों तहसीलों में बड़े आसान तरीके से जो है पोलियो टीमें काम कर रही हैं, साथ सिक्योरिटी भी उनकी होती है। सबसे मुश्किलात हैं क्योंकि झेलम का जो तहसील सोहावा और तहसील पिंडार खान के इलाके बहुत दूर दूर भी हैं, कुछ ऐसे कि छोटे छोटे देहात हैं 10-10, 15-15 घरों पे, जहाँ पे रास्ते भी जो है ना वो सड़कें भी नहीं है, कम्युनिकेशन का बड़ा मसला है। वहाँ पे टीमों को पहुँचने में क्या मसाइल का कुछ सामना करना पड़ता है? अच्छा, इसका मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर दफ़ा से हमारी कंपेन होती है और हमारी माइक्रो प्लानिंग होती है जिसमें हम इंश्योर ये करते हैं कि कोई एक घर, कोई एक मोहल्ला, क्या कोई एक डेरा भी ऐसा ना हो जो हमारे माइक्रो प्लान में ना शामिल हो और या वहाँ हमारी टीम ना जाए। पहले इससे पिछले कंपेन में थोड़ी सी हमारी मुश्किलात थी कि हमारी टीम्स कुछ ओवरबर्डन थी। इस कंपेन के वाले से बताता जाऊँ कि हमारे पास जो टारगेट है वो 191068, ये लॉजिस्टिकली टारगेट होता है कि हमने इतने बच्चों को तकरीबन कतरे पिलाने हैं। लेकिन हमारा टारगेट होता है कि 5 साल तक की उम्र का जो भी बच्चा है वो जब है जहाँ से भी आया हुआ है उसको हर सूरत में हमने वैक्सीनेट करना है। तो अब जो माइक्रो प्लानिंग अब रिवाइज सारे हर दफ़ा रिवाइज होते हैं। इस दफ़ा रिवीजन में एक नई बात ये हुई कि हमें टीम्स भी एक्स्ट्रा मिली हैं, हमें एरिया इंचार्जेस भी एक्स्ट्रा मिले हैं। पहले हमारे पास जो है वो हमारी 56 यूसीज में हम इसको डिवाइड करते हैं माइक्रो प्लानिंग के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट को, और इसमें हर यूसी में एक UCM होता है, एरिया इंचार्जेस होते हैं, फिर हमारी फिक्स साइट होती हैं, फिर हमारी मोबाइल टीम्स होती हैं, फिर हमारी ट्रांजिट पॉइंट्स होते हैं। तो अब हमारी इससे पहले जो थी मोबाइल टीम्स 424 थी, अब हमारी इस कैंपेन में 535 हैं, 111 नई टीम्स हमें मिली हैं। इसी तरह एरिया इंचार्जेस भी हमें फालतू मिले हैं। 24 हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, 74 हमारी जो हैं वो फिक्स साइट्स हैं। इन सब पे वैक्सीनेशन का इंतज़ाम है। और अब हमारा जो है, पहले भी हमारा कोई एरिया अनकवर्ड नहीं था, लेकिन अब इसके साथ ये हुआ है कि हमें सहूलत ये मिल गई हमारी टीमों को कि वो इजीली उनके पास टाइम है कि वो उसी दिन जो एन रह जाने वाले बच्चे होते हैं कुछ उसी दिन कवर कर लेते हैं और कुछ जो है वो उसके बाद जो है वो अगले 2 दिनों में कवर करते हैं। जैसे अगर अब इस कैंपेन का मैं बताऊं तो हमारा टारगेट जो 191068 था उसमें हमारी 3 दिन की कवरेज जो है वो 99.3% बन रही है। ठीक है जी, जिनको हमने 189,773 बच्चों को हम कतरे पिला चुके हैं। इसके साथ जो NA रिकॉर्ड हुए थे वो 22,000 थे, 22,664। उसमें से भी हमने ड्यूरिंग उन्हीं दिनों में 11,717 को कवर कर लिया और ये 51.7% बनती है। और ये उसी वजह से हुई कि हमारी टीमों को शाम को टाइम मिला NA कवर करने का। जो बाकी बच्चे हमारे पास 10,947, उसके लिए 2 कैचअप के डेज थे। और जो पहले दिन जो कैचअप कवर हुए हैं वो 10,947 में से 8,658 हमने कवर कर लिए। अब जो रिमेनिंग है वो 2289 है। डाटा हमने ले लिया उनका। और इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने एक और बड़ा अच्छा अहसन इकदाम किया है कि उन्होंने एक डैशबोर्ड बना दिया है जिसमें हर ज़िले के जो बच्चे हैं वो वहाँ जो NA बच्चे हैं या जो मेहमान बच्चे हैं उनमें वहाँ एंटर हो रहे हैं।
अब अगर हमारा मेहमान बच्चा कहीं दूर गया हुआ है तो हमें वहाँ से डैशबोर्ड से पता चल जाएगा वहाँ वो कवर हो गया। जो हमारे पास मेहमान बच्चे हैं हम उनको डैशबोर्ड पे एंटर कर देंगे, किसी और का डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो वहाँ से कवरेज हो जाएगी। तो इससे इंशाल्लाह हमारी कवरेज और बेहतर हो जाएगी और हम हमारा इंश्योर ये करवाएंगे कि कोई एक बच्चा भी जो कहीं भी गया हो वो वैक्सीनेट होने से रहना चाहिए। कब से झेलम जो है पोलियो फ्री है? ये पहले तो कोई केस नहीं था। लास्ट ईयर एक कुछ कंट्रोवर्शियल सा एक केस हमारा पीडी खान से रिपोर्ट हो गया था, अगरचे वो हम तो उसको कहते हैं कि वो पोलियो था भी नहीं और जेलम का केस था भी नहीं, लेकिन चलें बहरहाल एक पीडी खान से एक केस रिपोर्ट हुआ था क्योंकि वो पोलियो था ही नहीं, उसका वो ब्रेन का मसला था, वो फालिज का मसला था, उसकी अल्लाह ताला की रज़ा से उस बच्ची की डेथ भी हो गई, लेकिन उसका रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी। वो है वैसे बेसिकली सरगोदा की थी बच्ची, लेकिन यहाँ ट्रैवलिंग हिस्ट्री में उसको गलत करके जेलम का शामिल कर लिया गया था, लेकिन वो इसके अलावा कोई पिछले 10 साल में हमारा कोई केस नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ अगर देखा जाए तो पोलियो की जो टीमें हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 10 सालों में झेलम में अभी तक कोई पोलियो का नया केस नहीं आया। और हम यही कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कि नया केस कोई आए भी ना, और बहुत जल्द जो है हम जो है बाकी मुल्कों की तरह इस जो ऐसे मोहलक मर्ज से छुटकारा हासिल करें और पाकिस्तान को भी ऐसे मुल्कों में शामिल कर लें कि जहाँ पोलियो का नामो निशान नहीं है। हम लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। और नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हवाले पटवार में। जैसे कि आज के हवाले पटवार में हमारा मौजू है पोलियो से बचाओ और पाकिस्तान को इस मोहलक मर्ज से बचाना है और पाक करना है इस पाकिस्तान को इस वायरस से। और हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान में इस वायरस का नामो निशान नहीं रहेगा। ये कि एक लाइलाज बीमारी है और जो इंसान के जो है वो कम उम्र बच्चों के साथ साथ ये बड़ों पे भी जो है वो उनके असाब पे असर कर सकती है, उनको दिमागी तौर पर जिस्मानी तौर पर माजूर कर सकती है। और ये बीमारी जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल होती है। पोलियो टीमें जो हैं वो घर घर जाकर बच्चों को जो है पोलियो से बचाव के जो 2 कतरे पिलाती हैं, उनको भी किन मसाइल का सामना होता है, किन मुश्किलात का सामना होता है, वो इसको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त पोलियो टीम की हमारी एक सुपरवाइज़र उम्मे लैला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आजकल तो हमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेश आ रही है वो जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो जब किसी भी इलाका में आए होते हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला हमारे लिए यही है कि हम उनको कन्विंस करने के लिए हमें खुद जाना पड़ता है। वो हमारी टीम्स के साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं करते और सबसे ज़्यादा उनका जो हमारे साथ आर्ग्यूमेंट होता है वो यही है कि जनाब हमारे बच्चे वहाँ से वैक्सीनेशन अपनी जो है वो मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर आए हैं और हम मज़ीद इनको वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे। अगर उनको किसी तरह भी हम जो है वो कहते हैं कि जनाब ये बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए, तो फिर उनका ये होता है कि जी आपकी जो वैक्सीन है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की उसके मुताबिक है या नहीं है। फिर उनको हम उसके ऊपर भी ब्रीफ करते हैं। तो उसके लिए हम खुद भी जो ऐसी लोग हैं जो कि बाहर से आए होते हैं उनके लिए मैं खुद टीम के साथ जाके उनको कन्विंस करते हैं हम कि ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि हमें नहीं पता कि आपका बच्चा वहाँ कब वैक्सीनेट हुआ, उसकी इस वक्त क्या सिचुएशन है। अगर उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त में इम्यूनिटी में कमी हुई तो दूसरे बच्चा अगर कोई इस चीज़ का शिकार हुआ तो आपका बच्चा भी इस पोलियो वायरस या कोई भी और वायरस जो होता है उसका शिकार हो सकता है। तो आपके लिए किसी भी किस्म की जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी कंट्री से आएँ, आपको इस मुल्क में आकर जब कोई मुहिम चल रही होती है तो उनके साथ चलना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ये मुश्किल पेश आती है। उसके अलावा जो ज़्यादा मुश्किल पेश आती है क्योंकि यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा है कि ये जो वैक्सीनेशन है ये हलाल नहीं है। एक इमाम मस्जिद या उस इलाके का जो मजहबी रहनुमा है उसको ज़रूर बुलाते हैं ताकि वो लोगों को कन्विंस करते हैं कि ये बच्चों को पोलियो के जो 2 कतरे हैं ये आप ज़रूर पिलाएं और इसमें कोई हराम हलाल का नहीं है। क्योंकि देखें हमारे मज़हब में भी ये कहा गया है कि इंसानी जान को बचाने के लिए जो भी दवाई है वो ज़रूरी है। तो ये ज़्यादातर हमें मुश्किलात पेश आती हैं। पहले ये था कि हमें पठान वगैरह जो हैं उनका था कि वो लोग नहीं थे तावन करते, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो पठान कम्युनिटी है या जो कबाइल आए होते हैं या ये जो हमारे झुग्गियों वाले हैं ये अब हमारे साथ काफ़ी तावन करते हैं। इन लोगों को अब इस चीज़ की अवेयरनेस हो गई है।
तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें पेश आ रही है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में आए होते हैं उनकी वजह से हमें दरपेश होती है। पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन तैयार हो रही है? जी हाँ, ये उनको बताना पड़ता है ना। वो कहते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। हम उन्हें यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मुल्क को एहतराम नहीं देंगे और अपने मुल्क की चीज़ों को जो है वो काबिल फ़ख्र नहीं समझेंगे तो हम बाहर की दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जितनी भी वैक्सीनेशन हो रही है वो जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक है। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं टीमों के पास हर वक्त हमने कोल्ड चेन जो है अपनी मेंटेन की होती है। वाइल वैक्सीनेशन जो है वो उसकी वीवीएम हम साथ साथ चेक करते रहते हैं, मॉनिटरिंग जो है उसकी वाइल की हम करते रहते हैं। इसीलिए बार बार मुख्तलिफ़ किस्म की टीमें जो हैं वो आके हमें सुपरविजन कर रही होती हैं। ये हैं, इनके साथ हम यूनियन काउंसिल मेडिकल ऑफिसर हैं UCMO, वो आके करते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफिसर्स जो कि मेरा रैंक है, हम आते हैं, हम लोग आके इनकी कोल्ड चेन को और हर एक चीज़ को जो है वो चेक करते हैं। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के आते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहिबान आते हैं, हमारे CO साहब हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो हर वक्त जब भी हम उन्हें कॉल करें वो गुड रिस्पांस देते हैं और वो ख़ुद भी आके टीमों को वक्तन फ़वक्तन चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं ये चेक किए बगैर हम लोगों की दहलीज पर पहुँचा रहे हैं। उम्र हो गया 57 साल, तो 96 से काम कर रही हूँ। झुग्गियों में भी जाते हैं, थानों के एरियो में भी जाते हैं, आउटडोर भी काम करते हैं। हमारा मकसद एक ही है कि हमारा मुल्क इस बीमारी से पाक हो जाए। बिल्कुल जी, उम्र के इस हिस्से में भी इनका यही एक मकसद है, यही कुर्बानी देना चाह रही हैं कि कहती हैं कि हम ये कुर्बानी देंगे तो ताकि हमारे मुल्क जो है इस वायरस से पाक हो जाए और हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाले हमारा मुस्तकबिल हैं और कौम के मेहमान हैं, वो इस मूजी मर्ज से बच सके। हेल्थ वर्कर मौजूद हैं जो घर घर जाकर हर दहलीज पे जाके बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाती हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कोरोना की वजह से पिछले दिनों में हमारा पोलियो का ज़रा लेट हो गया था। इस दौरान हर महीने आ रहे हैं तो बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये क्या जी हर महीने पिलाए जा रहे हैं, हर महीने पिलाए जा रहे हैं। इस वजह से थोड़ा मसला बन रहा है, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि लोग बहुत तावन कर रहे हैं हमारे साथ। चंद ऐसी जगह है जहाँ पे हमें मुश्किलात पेश आती हैं। वो मुश्किलात ऐसी हैं कि जो औरतें हैं वो चंद कहती हैं कि ये जो कतरे हैं ये बच्चों को बाद में, ये इसमें फैमिली प्लानिंग शामिल है, बच्चों को ये शादी के बाद बच्चे नहीं होंगे, तो वो इस वजह से वो कतरे नहीं पिलाती थी। बहरहाल शुक्र अल्लाह का, हमने उन्हें कायल किया, उन्हें सारी मालूमात दी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी दवाई नहीं है। हम अपने घरों में पहले अपने छोटे बच्चों को पिला के फिर फील्ड में आते हैं। अगर कोई ऐसी हो तो फिर हम अपने बच्चों को ना पिलाएं। और इसके बाद हम फिर 5 बजे शाम को ये दोबारा रिपोर्ट अपने BHU में दे के आते हैं। और आजकल तो आपको पता है कि ये कोरोना की वबा है, वो इसकी वजह से हम SOPs पे अमल करते हैं। ये दस्ताने, मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र साथ रखा हुआ है, तो ये बच्चों को कतरे पिलाते हैं। हमारे लिए ये मुश्किल है। और हमारे घरों में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए या बरादरी में कोई फोतगी हो जाए, बेशक घरों से फ़ोन आए, हम अपनी ड्यूटी पे रहते हैं। हम 24/7 अपनी ड्यूटी दे रहे हैं ये पोलियो के हवाले से। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए ज़्यादा तरजीह दे रही हैं और आप जैसी जितनी भी लेडी हेल्थ वर्कर हैं, हम K2 TV की पूरी टीम की जानब से आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। पोलियो के बचाव के कतरे हम अपने बच्चों को पिलाएंगे तो उनमें क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ेगी, तो इस बीमारी से वो मुकाबला कर सकेंगे। खुदा न खास्ता अगर आपके घर में, महल्ले में, गली में कहीं भी किसी को, बच्चे को ये वायरस है तो उसकी वजह से ये दूसरों में भी मुंतकिल हो सकता है। ये वायरस जो है एक इंसान की वजह से दूसरे में मुंतकिल होता है, जिसकी वजह से फैलता जाता है। और हमारी यही कोशिश है कि इस वायरस को जो है वो ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान को दूसरे ममालिक की तरह इससे पाक किया जाए। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इससे छुटकारा हासिल कर सकेंगे। और पोलियो के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसे कि आज की देखा जाए तो झेलम में अगर बात की जाए तो झेलम में इस अभी तक कोई नया केस सामने नहीं आया। और सबसे ज़्यादा है कि जो यहाँ पे टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है झेलम के, या झेलम के अलावा भी अगर देखा जाए तो बहुत से इलाकों के जो बैरून मुल्क में मुकीम है, तो जब वो पाकिस्तान अपने आबाई इलाके में आते हैं तो यहाँ जब पोलियो की मुहिम शुरू होती है तो पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जब टीमें घर घर जाती हैं तो वो लोग जो हैं वो इनकार करते हैं, वो अपने कतरे जो है नहीं पिलाते। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उनको समझाने में कि आपके बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि आपके बच्चों के लिए नहीं, अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चों में ये बीमारी हुई तो यहाँ पे जिसके घर आप मेहमान आए हुए हैं
उनके बच्चों को भी आप मुतासर कर सकते हैं। तो मेरी उन वालिदैन से भी अपील है जो बैरून मुल्क से जो पाकिस्तान में आते हैं, उनसे अपील है कि अगर आपके मुल्क में जो ये पोलियो वायरस जो खात्मा हो चुका हुआ है तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान में जब आएँ, अपने मुहिब वतन आप हैं और अपने वतन अजीज़ में जब आएँ तो तब भी अपने यहाँ आके लोगों से तावन करें और इस बीमारी से महफूज रहें और अपने मुल्क पे भी जो जहाँ आप मुकीम हैं वहाँ भी जाके अपने बच्चों को महफूज रखें, उस मुल्क को भी महफूज रखें। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जब भी खुदा का हुज़ूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।